वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटर 365। आज जो है हम क्लास 7th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3y प्लस अनदर ब्रैकेट 5x माइनस y। तो हम जानते हैं कि इन ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें रिमूव कर लेंगे, और जैसे ही हम इन्हें रिमूव करेंगे तो पहला हमारा होगा स्टेप, यहां लिख देते हैं कि सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लिखेंगे नाउ रिमूव द पैरेंथेसिस। नाउ रिमूव द पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जैसे हम इनको रिमूव करेंगे ये सिंपल ऐसे राइट कर दिए जाएंगे कि 2x प्लस 3y प्लस 5x माइनस y, 5x माइनस y। अब इनमें हमें देखना होगा कि ये लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स क्या क्या होंगे इसमें। लाइक टर्म्स फर्स्ट जो होंगे इसमें x वाले टर्म यानी कि 2x प्लस 5x, 2x और इनके बीच प्लस का ही साइन आ रहा है तो 5x। सेकेंड लाइक टर्म्स यानी लाइक टर्म्स सेकेंड, यहां क्या आ रहा है 3y माइनस y। अब हम करेंगे कंबाइन, तो हम लिख देंगे कंबाइन लाइक टर्म्स, कंबाइन लाइक टर्म्स। जैसे हम कंबाइन करेंगे 2x प्लस 5x हमें क्या मिलेगा 7x, 3y माइनस y हमें क्या मिल जाएगा प्लस का 2y, प्लस का 2y। और यही हो जाएगा हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 3 रेज टू द पावर 2। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसका रूल राइट करेंगे कि आखिर किस रूल से हम इसे सॉल्व करें। तो लिखेंगे यूजिंग रूल ऑफ एक्सपोनेंट, यूजिंग रूल ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, जो कि होना है a रेज टू द पावर m माइनस n। क्योंकि यहाँ बेस सेम है ना, क्वेश्चन में भी हमें बेस क्या मिल रहा है 3, क्वेश्चन में भी बेस हमें क्या मिल रहा है 3, यानी कि बेस सेम है। और जैसे ही बेस सेम होता है हम पावर आपस में क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम कर लेंगे 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 2, 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 2। और जैसे हम 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 करेंगे ये हमें क्या मिलेगा 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4। और 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब होता है कि 3 का ही मल्टीप्लाई हम कितने टाइम कर देंगे 4 टाइम कर देंगे। जैसे ही 4 टाइम करेंगे 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। और ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर। अब हम इसके अगले क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसमें ज्यादातर बच्चे अच्छा मार्क्स गेन करते हैं, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, क्योंकि पेरीमीटर निकालना किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही आसान होता है। किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे ट्राइंगल बोला गया है पर यहाँ पेरीमीटर पूछा नहीं गया। पेरीमीटर तो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो गिवन है ना, और ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होंगी। जैसे यहां हो गया ये ट्राइंगल, यहां एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी। माना कि ये है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, ये साइड होगी स्मॉल बी और ये साइड होगी स्मॉल सी। ठीक है, तो बोला गया है कि इफ 2 साइड्स मेजर 9 सेंटीमीटर, मानेंगे कि ए जो है हमारे पास वो क्या है 9 सेंटीमीटर, बी जो है हमारे पास वो क्या है 15 सेंटीमीटर।
और सी हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे पहले राइट करना होगा। और पेरीमीटर पहले हम लिख लेते हैं कि इसका पेरीमीटर गिवन क्या है, जो गिवन है वो क्या है। तो गिवन है इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, और टू साइड्स गिवन है, टू साइड्स भी गिवन है। A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड को हमने मान लिया कि वो C है, क्या है, C, ठीक है। तो कर लेते हैं, लिखेंगे सबसे पहले पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितने साइड्स हैं इसमें, 3 साइड्स हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड्स होंगे। तो 3 साइड्स का हम सम कर लेते हैं। पहले पेरीमीटर की जगह पर हम क्या राइट कर लेंगे, 36 सेंटीमीटर, और 36 सेंटीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल होगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो यही 36 सेंटीमीटर आगे लेके चलेंगे। a की प्लेस पे हम राइट करेंगे 9 सेंटीमीटर, b की प्लेस पे हम राइट करेंगे 15 सेंटीमीटर, एंड c हमें फाइंड करना है, c तो हमें फाइंड करना ही है। तो 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 जैसे हम करेंगे हमें मिलेगा 24 सेंटीमीटर, और प्लस का c है ही हमारे पास, और ये किसके इक्वल है, 36 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जैसे ही हम इस 24 को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव टर्म है ना, इक्वल के दूसरे साइड आने पे नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो कर लेंगे 36 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इधर क्या रह गया, c, और वो c ही तो हमें बताना है ना। जैसे हम इसको माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, जो कि होगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा थर्ड साइड होगा, यही हमारा थर्ड साइड होगा। तो लिख देंगे सो द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, the third side of the triangle is 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सर्कल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाना बिना कंपास के तो मुश्किल है, लेकिन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ हम मानेंगे कि ये सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, और स्मॉल r से हम इसको लिखते हैं, जो कि कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी कोई बात नहीं है, हम इधर क्वेश्चंस को राइट करके एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास एक ही चीज है, और वो क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस, और रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 14 सेंटीमीटर है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो एरिया हमें बताना है, तो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम 22/7 करके सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि हमें 3.14 करके करना है, तो हम 22/7 लेके सॉल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर यानी आर मल्टीप्लाई आर, और आर है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम पे हो जाएगा। फिर 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 टाइम्स है ना, तो स्क्वायर हो गया।
इनको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 316 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 और 28 का ट्रिक, ये भी हमने इसको कैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये इसी चैनल पे रील्स के सेक्शन में मिल जाएगा कि हम इनको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करें, वो भी हमने बता रखा है, आप उसको जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 316 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं हम। बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 5x माइनस 3y फ्रॉम 7x प्लस 2y। 7x प्लस 2y यानी हमें 7x प्लस 2y में से 5x माइनस 3y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम राइट कर लेते हैं। पहले 7x प्लस 2y, इसमें से आपको माइनस करना है 5x माइनस 3y। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम कर लेते हैं 7x प्लस 2y माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3y। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रख देंगे और सॉल्व करके आंसर हम बता लेंगे। तो लाइक टर्म्स देख लेते हैं। लाइक टर्म्स, जो फर्स्ट लाइक टर्म्स है वो क्या है? x वाले टर्म। तो 7x प्लस है माइनस है, माइनस का ही हम राइट करेंगे, माइनस का 5x। फिर सेकेंड लाइक टर्म्स क्या है? y वाले टर्म 2y, और y के साथ यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस y वाले दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो लिख देंगे 2y प्लस 3y। यहाँ एक टर्म x का निगेटिव था तो इसीलिए हमने लिखा माइनस 5x। अब कंबाइन कर देंगे, कंबाइन द टर्म्स। जैसे ही हम इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे हमें आंसर मिलेगा 7x माइनस 5x। 7x माइनस 5x होगा यहाँ पे 2x। 7 माइनस 5 यानी कि 2x। 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y क्या होगा? प्लस का 5y। और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या होगा? आंसर बन जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक और आ रहा है हमारे सामने, जो पेरीमीटर और एरिया का क्वेश्चन है। पेरीमीटर एंड एरिया का बोला गया है ए रेक्टेंगुलर पार्क हैज अ लेंथ ऑफ 28 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 12 मीटर। पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोल दिया गया है कि ये जो साइड है ये 28 मीटर है, जो कि लेंथ है हमारी L, और ये B यानी कि ब्रेथ जो कि 12 मीटर है। यहाँ हम वर्टिसेस के नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है ना रेक्टेंगल में, तो ये भी अगेन 28 मीटर एंड ये 12 मीटर, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो अब जो गिवन है उसे हम राइट कर लेंगे। अब हमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे, तो राइट कर लेते हैं। गिवन जो है, गिवन है लेंथ, और लेंथ कितना है? तो 28 मीटर। फिर गिवन है हमें ब्रेथ। क्या गिवन है? ब्रेथ, और ब्रेथ हम राइट कर लेते हैं जो कि गिवन है 12 मीटर। अब ए नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ए नंबर में पेरीमीटर ऑफ द पार्क, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर हम इसी की जगह पे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो हम इससे ही फॉलो करेंगे, रेक्टेंगल के लिए हम इसको ही फॉलो कर लेंगे। तो कर लेते हैं 2 ब्रैकेट में L यानी कि लेंथ जो गिवन है 28 मीटर, प्लस B यानी कि ब्रेथ जो गिवन है हमें 12 मीटर। फिर हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट सॉल्व होकर हमारे पास आएगा 40 मीटर। 40 मीटर, तो 40 मीटर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर क्या हो गया इस क्वेश्चन का ए नंबर में आंसर, पेरीमीटर। ठीक है, अब हम बी नंबर की बात करेंगे। बी नंबर में हमें एरिया बताना है। बी नंबर में हमें क्या बताना है? एरिया। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? L मल्टीप्लाई बी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लिख देते हैं। अब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, L है हमारा 28 मीटर और B यानी कि ब्रेथ है हमारा 12 मीटर। B हमारा क्या हो गया? 12 मीटर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 300 एंड हमें आंसर मिलेगा 336 मीटर। 2 टाइम्स है तो मीटर का स्क्वायर। यहाँ हम साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनका भी रील्स के सेक्शन में इसी चैनल पे आपको वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसे देखिए और समझिए। और उनमें जो क्वेश्चंस आपको बोला गया है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, तो उसका आंसर आप जरूर से जरूर करिए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 8 16 कैरी 1, 2 2 4 और ये 8, 4 और 8 12, 12 और कैरी 1 है तो 13 और 13 का 3 कैरी 1, 2 1 is 2 और कैरी 1 है तो 3, क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अलजेब्रा से है। बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा से दूर हो जाते हैं, उनको लगता है कि अलजेब्रा बहुत ही टफ है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, और क्लास 7 में अलजेब्रा या क्लास 8 में अलजेब्रा बहुत टफ है ही नहीं। वो अलजेब्रा टफ है ही नहीं, सही तरीके से अगर उसको समझ के देखा जाए तो अलजेब्रा टफ है ही नहीं। मैथमेटिक्स इजी ही होता है, बस उसे समझने की बात होती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, इस स्टेटमेंट को रीड करके आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। बोला गया द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर x। देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। ट्वाइस अ नंबर x, इसका मतलब क्या हुआ? लिख देते हैं ट्वाइस अ नंबर x, इसका मतलब हुआ 2x। इसका मतलब क्या हुआ? 2x। फिर बोला गया 4 टाइम्स अनदर नंबर y, तो ऐसे कर लेते हैं 4 टाइम्स अनदर नंबर y इज इक्वल टू 4y। क्या यही होगा? दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? 4 टाइम्स अनदर नंबर y इज इक्वल टू 4y। ठीक है, इज इक्वल टू 4y। फिर सम ऑफ दीज नंबर बोला गया ना आगे, y डिक्रीज बाई 4, यानी कि इन दोनों का सम। तो पहले तो सम कर लेते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर x एंड 4 टाइम्स अनदर नंबर y। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। इतनी बात तो बहुत आसान है ना, इतनी बात को समझना तो बहुत आसान है। फिर इसी में बोला गया कि डिक्रीज बाई 4,
यानी कि ये जो नंबर का सम है इसी को डिक्रीज बाई 4 करना है, डिक्रीज बाई 4। तो जैसे ही हम इतना रीड करेंगे लिख देंगे डिक्रीज बाई 4, डिक्रीज्ड, हाँ डिक्रीज्ड बाई 4 लिख देंगे, डिक्रीज बाई 4 तो हमें पता लग जाएगा। तो लिखेंगे सो द algebraic expression, so the algebraic expression वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 4, 2x प्लस 4y माइनस 4, यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्यूबॉइड बोला गया है। A cuboid has length 12 cm, breadth 8 cm and height 6 cm। तो पहले क्यूबॉइड हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से ही मिलके बनता है, क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से ही बनता है, ठीक है। क्यूबॉइड एक 3D शेप है, रेक्टेंगल जो है एक 2D शेप है, तो रेक्टेंगल से ही बनता है क्यूबॉइड। आप एग्जांपल के तौर पे जिस रूम में अभी बैठे हैं उसी रूम को आप मान लीजिए कि वो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड होगा तो क्यूब होगा, पर है वो 3D फिगर। इसमें बोला गया कि लेंथ जो है हमारे पास वो क्या है 12 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं यहाँ लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ अभी हम मेंशन करेंगे। और हाइट, हाइट आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, लिख देते हैं यहाँ h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगेन हम सब कुछ मेंशन कर लेते हैं। आपसे पूछा गया फाइंड इट सरफेस एरिया, तो देख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है। तो यहाँ गिवन है सबसे पहले लेंथ नोट कर लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर, फिर है ब्रेथ जो क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, फिर है हमारे पास हाइट, और हाइट क्या गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और हमें बताना क्या है सरफेस एरिया। क्या बताना है सरफेस एरिया, हमें क्या बताना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया हमें बताना है, सरफेस एरिया हम बता लेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जो होगा ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई B यानी कि LB, 2 ब्रैकेट में LB प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट यानी कि BH प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ यानी कि HL और ब्रैकेट क्लोज। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में L क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 6 सेंटीमीटर प्लस हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस लेंथ यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 6 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 12 बोलिए या फिर 12 6 72, तो लिख देंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यूनिट यहाँ पे सेम है, यूनिट यहाँ पे क्या है सेम है, तो ब्रैकेट को यानी पैरेंथेसिस को जैसे हम रिमूव करेंगे हम इसको ऐड करते हुए लिख देंगे कि ऐड करने पे ये हमें क्या मिलेगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 9 और 1 10 जो कैरी था वो इसके साथ आ गया तो 10 प्लस 4 14
और +7 21 लिख देंगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें आंसर में मिल जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे सो द सरफेस एरिया of the cuboid, so the surface area of the cuboid is 432 centimeter square, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।